जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और यहाँ बैठे हैं सभी प्यारे लाला। और अब ये देखो राधे देखो कितनी हंसी आ रही है। ये बैठे प्यारे मेरे केशव और यहाँ बैठे हैं हरिदास बाबा। आज वो ललिता सखी स्वरूप में है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और मुझे ना बहुत सारे भक्तों ने ये प्रश्न किया है कि हरिदास जी की सेवा कैसे करनी है। तो देखिए जिन भक्तों के पास श्री विग्रह गए हैं वो मैंने व्हाट्सअप नंबर उनको दिया हुआ है, क्योंकि ऑर्डर तो तभी किया होगा ना। तो आप मुझे वहाँ पर पुनः लिख दीजिए तो मैं आपको उनकी सेवा वहीं पे बता दूंगी, क्योंकि हर किसी के पास प्रभु नहीं जाते हैं। और जिनके पास श्री विग्रह गए हैं यहाँ से तो उनको मैं वो सेवा पर्सनली उसमें पूरा बता दूंगी, क्योंकि इनकी सेवा भी बहुत शुद्धता के साथ की जाती है। तो ये बात मैं आपको बता दूं। और जिनके पास श्री विग्रह नहीं है वो तो चिंतन में प्रभु हैं ही, है ना। तो इस वजह से। और दूसरा अब हम बात करेंगे विष्णु शंख के लिए। तो विष्णु शंख के लिए भी मुझे बहुत सारे भक्तों ने लिखा कि दी कैसे क्या करना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, लीला के अनुरूप जो प्रभु ने दिखाया था, विष्णु शंख भगवान विष्णु का सबसे अति प्रिय शंख है, जिसे वो हमेशा अपने एक हाथ में धारण किए रहते हैं। और विष्णु शंख जिस घर में रहता है, क्योंकि प्रभु उसमें शयन कर रहे होते हैं यानी रेस्ट कर रहे होते हैं और लक्ष्मी मैया उनके चरण दबा रही होती हैं, इसलिए वो बहुत ही फलदायी और शुभदायक है। तो ऐसी अवस्था में प्रभु बहुत ही उस घर में शांति का माहौल रहता है। तो इस वजह से उनको अपने मंदिर के स्थान पर लाल रंग के वस्त्र पर उनको स्थापित करना चाहिए, मंदिर के स्थान पर जहाँ पर भी आप पूजा करते हैं, ठीक है। जैसे हम लाला लाली को बार बार उठाते बिठाते हैं, ऐसा उनके साथ नहीं करना है। और दीप और पुष्प के साथ उनकी पूजा आराधना करनी है। अब बहुत से भक्त बोल रहे थे क्या दीदी उनको बजा सकते हैं। देखिए बहुत मतलब खास फंक्शंस पे, यानी कि प्रभु के जो फंक्शंस की बात मैं कर रही हूँ, विशेष त्योहारों पर ही आप उसको बजाएं। और बजाएं भी तभी जब आपको बजाना आता हो, और उसके लिए भी आप प्रार्थना करके ही शंख का इस्तेमाल करें। और अगर बजाना नहीं आता है तो आप पुष्प दीप के साथ ही उसको पूजन में लें और उनको एक जगह पर ही स्थापित करें, ठीक है जी। तो ये है, मैंने बता दिया है। बाकी इसका रखना घर में बहुत ही फलदायी होता है। प्रभु के अनुरूप ही ये विष्णु शंख जो है, हमें भी उसके बारे में नहीं पता था। तो जैसी लीला हुई थी तो मैंने आप सबको बताया ही था। तो जो मुझे पता है और जितना बताया था वही मैंने आप सबको बता दिया है, ठीक है जी। और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी रानी, ये देखो। अरे भैया मैं तो गिरी गई। अरे ये रही, ये बैठी है हमारी प्यारी श्यामा। आज श्यामा ने थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट लुक किया है, देखो कितनी प्यारी लग रही है लाडो। ये देखो, ये देखो। और यहाँ पे बैठी है हमारी प्यारी प्रिया जू, ये देखिए। मैंने थोड़ा सा ना जूम किया हुआ वीडियो को ताकि आप अच्छे से देख पाएँ, दर्शन ले पाएँ। और यहाँ बैठी है प्यारी वैष्णो, ये देखिए। और हमारी छुटकी का स्टाइल देखो। अब मैं बताती हूँ हुआ क्या कि ये जो फ्रॉक थी ना, इसमें उसकी जो कैप आई ना वो बहुत छोटी है, लेकिन छुटकी ने उसको भी लगाया है। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ बैठे हैं हमारे प्यारे हरी, ये देखिए। यहाँ पे चुटके चुटके राजा, ये देखिए दोनों। और यहाँ है हमारी कामधेनु मैया, ये देखिए। ये मेरी पहले से गाय मैया थी और ये बाद में आई थी, खाटू श्याम बाबा। और ये रहा मेरा प्यारा लाला। और अब मैं आपको सुनाती हूँ कल की लीला। और कल मेरा एकादशी का व्रत भी था। और मैंने हमेशा बताया कि एकादशी का जो व्रत था तो उस दिन की जो स्वप्न लीला होती है, लाला हमेशा मुझे मैया ज़रूर कहकर पुकारता है। तो कल की लीला मैं आपको बताऊंगी। आज की जो लीला है वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, छोटी छोटी दोनों ही लीलाएं हैं। तो मैं दोनों को आपको, चलो एक मैं पहले बता देती हूँ कि कल का होता ऐसे है कि हमारे जो लाला हैं बिहारी जी, वो आके बैठे हुए हैं
और बैठने के बाद वो कुछ खा रहे हैं और हमारा कन्हैया जो है अपनी गाड़ी से खेल रहा है। अब वो गाड़ी से खेल रहा है तो सेविका कहती है देखो कन्हैया क्या ज़रूरत है गाड़ी से क्यों खेल रहा है। तो कन्हैया कहता है हाँ बड़ा गाड़ी से खेल रहा हूँ, उसको चार्ज भी नहीं किया है। तो मैं आपको ये भी बता दूं प्यारे भक्तों कि हमने बहुत समय से गाड़ी को सच में चार्ज नहीं किया है जिसके कारण वो चल नहीं रही है। अब ये भी हमको कन्हैया ने ही अवगत कराया है तो आज उसको चार्जिंग में लगाएंगे। और अभी भी लगाया नहीं है, देखो अब मैं लीला सुना रही हूँ ना तब मैं फिर भूल गई थी और अब उसको चार्जिंग में लगाएंगे। और कन्हैया जो है इसी बात का संबोधन करता है और कहता है देखा मेरी गाड़ी भी चार्जिंग में नहीं है और फिर बोल रही है गाड़ी चलाओ, खेल रहा हूँ मैं, खेल रहा हूँ, कहाँ खेल रहा हूँ मैं। तो कान्हा जी कहते हैं अरे उसको खेलने देना। तो सेविका कहती है अच्छा ये बताओ कान्हा जी कि आप खा क्या रहे हैं। तो बोले खा रहा हूँ कुछ। तभी सेविका कहती है रहने दो, वैसे भी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है, पर मुझे लग रहा है कि आप कुछ मांगने आए हो। बताओ बताओ क्या मांगने आए हो, क्योंकि आप बिना कुछ किए तो कुछ करते नहीं हो और ना ही आप कुछ कहते हो, तो मुझे बता दो कि आज क्या चाहिए। तो तभी कान्हा जी कहते हैं कि ऐसे क्यों बोल रही है। बोले हाँ पर मुझे ना अब शक हो गया है, अब मुझे 100% शक हो गया है कि मुझे लगता है कि आप सब ना भगवान नहीं हो। तो कन्हैया बोलता है आई बड़ी भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ, ठीक है मैं भगवान हूँ। तो तभी कहते हैं अच्छा भगवान कोई मांगते हैं क्या। मैं किसी को कुछ बोलूँ भी और जाके बताऊँ भी कि भगवान ने ऐसे बोला है तो बताना क्या मतलब ये बात रहेगी। ये मतलब मैं तो खुद कंफ्यूज हो गई हूँ कि मतलब कहाँ ऐसा होता है कि भगवान मांगते। सब कहते हैं भगवान तो सिर्फ देते और मुझे लग रहा है कि आप कुछ देते ही नहीं हो हैं। तो तभी कान्हा जी कहते हैं तो ये सेविका जो है सुनाई जा रही है, मतलब उनको कुछ न कुछ बोले जा रही है। बोले अब तो मुझे पूर्ण शक हो गया है, तभी मेरी बात पूरी नहीं होती। तो कन्हैया कहता है अच्छा हम मांगते तो फिर तू क्यों मांगती है हमसे, बता तो हम कैसे देते। तो बोले कि वैसे भी ये बिहारी जी ने ना पूरे वृंदावन को ऐसे ही अमीर नहीं किया, अमीर कर दिया सबको। तो सेविका कहती है हाँ वही तो मैं भी कह रही हूँ, लूट लूट के। तो बोले कि लूटता नहीं हूँ मैं, ठीक है पाप काटता हूँ मैं लोगों के, मैं किसी को लूटता नहीं हूँ। अब ये घर भी तो चलता है, तू नहीं मांगती क्या, ये घर भी तो मैं चलाता हूँ ना। तो वो कह रही हाँ कान्हा जी चलाते हो। बोले तो फिर क्यों बोल रही है कि मैं भगवान नहीं हूँ। बोला भगवान को देने से किसी मनुष्य का कुछ बिगड़ता नहीं है, उसका डबल होता है और यही तो ज्ञान है जो मैं देना चाहता हूँ। तो तभी सेविका कहती है रहने दो कान्हा जी, मुझे तो पूर्ण शक हो गया है कि आप मेरी तो कोई चीज़ पूरी करते नहीं हो, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप भगवान नहीं हो, मुझे अब किसी और भगवान के पास जाना पड़ेगा। तो वो कह रही हाँ चली जा, जहाँ जाना है वहाँ चली जा, संपूर्ण या पूर्ण भगवान तो मैं ही हूँ, जहाँ जाना है तो वहाँ चली जा। तो बोले हाँ जाऊँगी। बोले लौट के फिर भी मेरे पास ही आना पड़ेगा। तभी सेविका जो है थोड़ा सा मन उसका उदास हो जाता है और वो फिर कहता है वैसे भी ना सब मुझसे बोलते रहते कि भगवान आते हैं लेकिन कोई चीज़ तो ऐसी है नहीं। और दिव्या भी बोलती है कि कान्हा जी जो है जो करते हैं सब उल्टा हो जाता है, मतलब उसको मिलता है। और वो बोलती है कि ये सारी लीला उल्टी हो जाती है, जो मैं बोलती हूँ वो उधर हो जाता है। तो कान्हा जी इस बात पे हंसने लगते हैं। तो कन्हैया कहता है वही तो कान्हा जी से मत समझाओ, इसको कुछ समझ नहीं आएगा। बोला ये क्या बात हुई, मुझे लग रहा है कान्हा जी आपका कनेक्शन गलत लग गया है। सेविका अब दुखी है और वो कहती है मुझे लग रहा है आपका कनेक्शन गलत लग गया है, आपको दिव्या के स्वप्न में जाना चाहिए। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये स्वप्न चल रहा है, मैं ये भी जानती हूँ कि जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो भी मैं बात नहीं कर रही हूँ, आप जो मुझसे बात करवा रहे हो मैं वही बात आपसे कर रही हूँ। और कान्हा जी उसकी बात जो है सुनते जा रहे हैं। और सेविका कहती है कान्हा जी मैं ना मुझे नहीं पता मुझे कौन सी बात बुरी लगी है, लेकिन ना मेरी आत्मा में बड़ा दुख हो गया है और अब ना आप मेरे पास मत आओ, आप मेरे पास मत आओ, आपको जहाँ जाना है। लेकिन मुझे ये बताओ कि ऐसा क्यों, जब आप कोई चीज़ मेरे लिए नहीं करते तो आप मेरे पास क्यों आते हो, मैंने तो आपको नहीं बुलाया था, मैं तो जानती भी नहीं थी। अब सेविका इस तरीके से प्रभु से कह रही है। तभी कान्हा जी कहते हैं पहली बात तो ये बता मैं तो क्यों बताऊँ, मैं क्या करता हूँ, मैं किसके लिए क्या करता हूँ, मैं क्यों बताऊँ। तो सेविका कहती है वही तो बोले ठीक है मैं किसके लिए क्या करता हूँ इसको सिर्फ मैं जानता हूँ और ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं क्या करूँ और किसके पास जाऊँगा और किसके पास नहीं जाऊँगा। हाँ अगर तू ये चाहती है कि मैं तेरे पास ना आऊँ तो ठीक है मैं नहीं आऊँगा, और मैं अगर नहीं आऊँगा तो ये याद रखना अगर मैंने मान कर लिया ना तो मैं मानने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मनाने के लिए तुम्हें फिर राधा को ही बुलाना पड़ेगा, मैं नहीं मानता हूँ। और तुम अगर रूठ जाओगी तो मैं तुमको मना सकता हूँ चुटकियों में, लेकिन मुझे मनाना बहुत भारी पड़ जाएगा।
तभी सेविका को दिल में आहत होती है और वो फिर रोने लगती है और वो कहती है, नहीं कान्हा जी, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था, मुझे नहीं पता कि मैंने ये सब क्यों बोला आपसे, ये सब भी आप ही ने कुछ किया होगा, ये आप ही की लीला है, आप ही ने कुछ किया होगा। तो कान्हा जी कहने लगे कि मेरा काम है, अभी तुम्हें बहुत कुछ मुझे और बताना है, कुछ पाठ अभी बाकी हैं, उन पाठों को मैं तुमको बताऊंगा और उन पाठों के बाद मैं फिर चला जाऊंगा। तो सेविका रोने लगती है और कहती, नहीं कान्हा जी, मैं कभी आपसे आज के बाद नहीं कहूँगी, आपको जो करना है वो आप करिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, आप लेकिन जाना नहीं कान्हा जी। तो बोले, मुझसे वादा करो कान्हा जी, आप मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। तो कान्हा जी कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। तो सेविका कहती है, नहीं कान्हा जी, आप ऐसे नहीं करना। बोले कि मिलूँगा मैं, लेकिन मैं फिर श्री विग्रह रूप में ही मिलूँगा, क्योंकि मेरा कार्य है वो मैं बताने के बाद फिर तुमको भजन कीर्तन भक्ति के साथ मुझे बुलाना पड़ेगा, तुमको क्या लगता है। कान्हा जी इस तरह की वार्तालाप करते हैं। सेविका दुखी हो गई है और रो रही है। अंत में कान्हा जी कहते हैं, चलो छोड़ो, मैं इसलिए आया था, मेरा ना ऑर्डर आने वाला है। कान्हा जी एक ये वर्ड कहते हैं। तो बोले कि मेरा ना एक कुछ बनाने के लिए, चित्रपट बनाने के लिए सेविका को कहते हैं। तो वो कहती है, हाँ हाँ। तो कान्हा जी कहते हैं, ठीक है, ऐसा कर, तू मेरे लिए ये बना दे और तुझे क्या चाहिए वो बता, आज पैसे नहीं मांगेगी। तो सेविका कहती, नहीं कान्हा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन तू मांग नहीं रही तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मांग ले। तभी सेविका कहती है कि ठीक है, मुझे ना कलर लाने हैं। तो बोले ठीक है, मैं देता हूँ। और इस प्रकार कान्हा जी उसको देते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है, मैं जा रहा हूँ और सारी चीज़ जैसे ही मैंने कहा है वैसे ही होगा। और ये कहते हुए कान्हा जी चले जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, कल की ये जो लीला थी ना, ये बहुत, मैं खुद कल बहुत उसमें थी और बहुत टेंशन भी मुझे हो गई थी। ये सत्य है कि प्रभु की जितनी भी लीलाएं हैं वो सारी की सारी गीता का सारांश है पूर्ण रूप से, जिसे प्रभु ने हम सबको लीला के माध्यम से बताया। दूसरा, यहाँ पर मनुष्य के अंदर ईर्ष्या का आना, कुछ भावनाओं को आना और इतना कुछ जानने के बाद भी मोह का आना, ये सब उसी का कारण था कि प्रभु, हमारी आत्मा वही चीज़ बोलती है जो आत्मा में बैठ जाती है। और आत्मा में कौन विराजते हैं, आत्मा में ही तो प्रभु विराजते हैं। और वही आत्मा प्रभु से वार्तालाप करती है। ये बात आप समझ जाइए। जब ये वार्तालाप होती है तो हमें अपनी गलतियों का अनुभव कब होता है, जब हम उसे आत्मा से बाहर कर देते हैं। यहाँ पर प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, लेकिन बाद में तुम्हें मुझे श्री विग्रह रूप में ही प्राप्त करना होगा, कि मैं सामने नहीं आऊँगा। भजन कीर्तन, तो यहाँ पर भी प्रभु का एक संदेश था। वो संदेश ये था कि जो भी मनुष्य प्रभु के बताए हुए संदेशों का पालन नहीं करते हैं, और आपने सुना होगा कि बहुत सारी लीलाएं आज तक ऐसी हुई कि लोग लीला नहीं बताते हैं, लीलाएं आने बंद हो जाती हैं। वो यही है, जब हम प्रभु की बताए हुए कर्मों को नहीं करते, जो भी हमारे सुंदर भाव होते हैं हम उनको पूर्ण नहीं करते, तो उसके बाद हमें वो संदेश मिलने बंद हो जाते हैं। यहाँ पर जन कल्याण के लिए जो भी प्रभु ने आज तक लीलाएं बताई, जो आप सबसे संबंधित थी, या मैं ये कहूँ कि मुझे लगता था कि जो जन कल्याण के लिए हैं, मैंने वो सभी लीलाएं आप सबको संक्षेप में भी बताई। और मैं ये भी बता चुकी हूँ कि प्रभु ने हम सभी को बैठकर यहाँ पर पूरी भागवत का पाठ पढ़ाया है। और कान्हा जी ने जब ये कहा कि अभी तुमको कुछ ज्ञान देना बाकी है, लेकिन अभी वो चीज़ तुमको समझ नहीं आएगी। और प्रभु ने ये भी कहा उस लीला में, एक लाइन में रह गई, भूल गई, कि मैं तुम्हें ऐसे दर्शन दे दूंगा कि उसके बाद तुम उस अवस्था में हो जाओगी कि तुम्हें ये चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो यहाँ पर भी प्रभु की ही एक लीला का वर्णन है कि प्रभु का उस विराट रूप को देखकर अर्जुन का अपने सभी मोह को त्याग देना, ये सब गीता ही चल रही है, ये सब भागवत ही चल रही है। तो इस भागवत को पढ़ते पढ़ते भी अगर हम मोह को नहीं त्याग पा रहे हैं और हमारे अंदर आज भी ईर्ष्या या जलन या कपट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रभु ने जो भी हमको बताया है हम उसका ज्ञान अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाक्य सभी के लिए संबोधित है। तो इस बात को सभी समझें और जो भी इन लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं वो अपने जीवन में इन लीलाओं को पूर्ण रूप से लाएं, अपने अंदर से इन कमियों को दूर करें, ताकि प्रभु हमसे कभी भी दूर न जाए।
क्योंकि प्रभु हमारे ही अंदर हैं, हम ही प्रभु हैं, एक तरह से ये समझ लो। अब कुछ लोग कहेंगे हम ही प्रभु हैं, मतलब देखो मैंने इसमें आप सबको पहले भी एक लीला बताई थी कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, कि प्रभु आपके अंदर नर ही नारायण है, लेकिन जब जब वो जन कल्याण का कार्य करता है, जब जब वो शुद्ध कार्य करता है, जब जब वो भगवान की भक्ति करता है, जब जब वो भगवान का चिंतन करता है, तो मनुष्य मनुष्य रहता कहाँ है, उसके अंदर अशुद्धता खत्म होने लगती है। उसकी एक चरम सीमा है, जिस दिन हम उस चरम सीमा को पार कर देंगे कि स्वयं ही मनुष्य नारायण हो जाएगा, क्योंकि उसको खुद की ही अवस्था का पता नहीं है। ना उसको सुख का फर्क पड़ रहा है, ना दुख का फर्क पड़ रहा है, ना उसको जीवन से फर्क पड़ रहा है, ना उसको मरण से फर्क पड़ रहा है, ना उसको जलने से फर्क पड़ रहा है, ना ही उसको ठंड से फर्क पड़ रहा है। आप ये समझ लीजिए, जब वो इन चीज़ों से उठकर आगे बढ़ जाता है तो वही ब्रह्म ज्ञान है। और जो इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है वो भगवत प्राप्ति कर लेता है ना। मनुष्य को किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज का ज्ञान यही था। अभी कुछ पाठ बाकी है। प्रभु ने जब ये शब्दों का उच्चारण किया तो इसका मतलब ये है कि अभी कुछ पाठ अभी रह गए हैं भागवत के, जो अभी सुनना बाकी है। तो वो भी लीलाओं के माध्यम से प्रभु हम सबको श्रवण करा रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम नहीं समझ पा रहे और हम सोचते हैं कि ऐसी शॉर्ट स्टोरीज प्रभु देते रहेंगे, तो वो ये स्टोरीज नहीं है, ये साक्षात लीलाएं हैं। और ये लीलाएं भी उन्हीं भक्तों के लिए हैं जो इनको पूर्ण रूप से श्रवण कर रहे हैं, और उसको श्रवण करने के बाद आपको इसे अपने जीवन में उतारना है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, श्री हरिदास।